हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2025 का, आप इसमें क्या कुछ देखने वाले हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से कि इस ईयर में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है ना कैप्रिकॉर्न, आपके लाइफ में बहुत टाइम से ऐसे बोरिंग एनर्जी चल रही थी कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं लाइक ज़िंदगी कहाँ जा रही है। बस डेली का वही उठना, खाना, सोना, काम पे जाना, यही सब बच गया अब मेरे पास। अब मेरे पास कुछ और करने के लिए ही नहीं है। तो बड़ी बोरिंग सी एनर्जी आपके लाइफ में थी। और एक अनएक्सपेक्टेड चेंज में मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो, जो काम आप अभी कर रहे हो, उसमें हो सकता है प्रमोशन हो, या आप उस काम को चेंज करो या अपना तरीका बदलो। ठीक है। और ख़ास करके आपकी हेल्थ में, अगर आप अभी कुछ भी खा लेते हो ना और सोचते हो, जैसे खास करके अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो और आप सोचते हो कि अरे यार ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो ठीक रहता हूँ हमेशा। तो जैसे ना 2025 में आप पता नहीं हेल्दी आदतें अपना रहे हो, और ये शायद तक आपको किसी दूसरे इंसान को देख के ऐसा फील हुआ कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। तो आप इस पूरे ईयर में ना अपने हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दोगे, और आपको बार बार ऐसा फील होगा कि हाँ चलो मैं अब अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं अंदर से भी अच्छा अच्छा सा फील कर रहा हूँ, हेल्दी फील कर रहा हूँ। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता खुद से, ना अपनी हेल्थ से ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन 2025 में आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वी हैव लियो, ओके, एंड वी हैव सिक्स। लुक, मैंने यही कहा आपको, मैंने कार्ड्स देखा भी नहीं था और मैंने हेल्थ की बात करी थी, और यहाँ पे भी वही कार्ड है कि आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज बताई जा रही है वो यही है कि हो सकता है थोड़ा सा यू नो चीज़ें ऐसे क्रिएट हो जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मेरे फैमिली जो है ना, मतलब स्पेसिफिकली अपनी फैमिली को लेकर के आप ऐसा बोलोगे बहुत ड्रामेबाजी से, बहुत ड्रामा करती है। मेरे फैमिली के लोग बहुत ड्रामेबाज हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना ड्रामा करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ ना बहुत ही ऐसे खतरनाक चलने वाली है। मैं पहले बोल रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी खतरनाक चलेगी उस महीने में। ठीक है। कुछ ऐसे महीने होंगे 2025 के जहाँ पे ऐसा होगा। बट उसके अलावा अगर हम बात करें, वो तो होता ही रहता है हमेशा, है ना। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पावर को समझोगे। देखो, एट द एंड आप इस बात को समझोगे कि वो जो एक थॉट था ना आपको पहले से, जो आपको आता है कि मुझे ना अकेले ज़िंदगी जीनी है, मुझे अकेला रहना है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं फैमिली में रहूँ और लोग मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। और वो होता है, आप मानो चाहे ना मानो, वो जिनके अंदर होता है ना, जिसके अंदर अकेले जीने की इच्छा होती है, वो नहीं रह सकता किसी के भी साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ आपके साथ पहले थी, लेकिन बीच में अभी क्या हुआ, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आप ऐसा सब नहीं सोचते हो। लेकिन वापस से 2025 में आप वही सब सोचना शुरू करोगे कि मुझे कहीं अकेले शिफ्ट होना है, मुझे अकेला रहना है, इन लोगों से दूर रहूँगा, सुकून से रहूँगा मैं। जैसे कि वो ज़िद पे अड़ जाना कि मैं इन लोगों से अकेला रहूँगा तो ही मैं खुश रहूँगा। तो वो जैसे अलग, मुझे अलग जाते हुए आप कहीं पे दिखाई दे रहे हो, और ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 2025 में ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। 2025 में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे हम नहीं बोलते कभी कभी कि जिस चीज़ पे हाथ रख दो वो सोना हो जाए, तो वैसे ही जो भी काम को आप चूज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे हो, अब भले वो पार्ट टाइम में करो या जो भी करो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे आउटकम्स मिल रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी किस्मत अच्छी है क्या, हो क्या रहा है ना, मेरा समय अच्छा आ गया क्या। तो जैसे ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी आपको ना, रह रहे करके, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, फाइनली मैं जी पा रहा हूँ खुशी से। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि 2024 आपके लिए ना बड़ा कर्स ईयर साबित हुआ, क्योंकि इस 2024 में जिन लोगों से आप मिले, उन लोगों को आपने ब्लॉक भी कर दिया बहुत ही जल्दी, और जिन लोगों से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, जो लोग आपके क्लोज थे, उन लोगों से भी आप दूर हो गए। और जिन लोगों के साथ आपने फ्यूचर सोचा था ना कि इन लोगों के साथ तो हमेशा रहूँगा मैं, भले ही कुछ भी हो जाए, उन लोगों को भी आपने छोड़ दिया। और आपको अब जाके ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना कोई ये जानता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, बस जी रहा हूँ और पता नहीं क्यों जी रहा हूँ। तो जैसे एक ऐसे ऐसे टाइप की फीलिंग है आपके अंदर कि ये क्या ज़िंदगी बन गई है। तो वो कहीं न कहीं मुझे ठीक होते हुए 2025 में दिखाई दे रही है। जहाँ भी हो ना, जैसे भी हो, अकेले हो, खुश हो, लेकिन ऐसी चीज़। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग शादी-वादी का सोच रहे हो कुछ, है ना कैप्रिकॉर्न, या आपको पता है 2025 में ऐसी कोई बात हो सकती है शादी-वादी की। तो जो भी इंसान है, नो मैटर आप लव मैरिज कर रहे हो कि अरेंज मैरिज कर रहे हो, आजकल दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोनों में ही। सीधी सी बात है, आप जिससे भी शादी करो एक बार देख लो पहले, है ना, अच्छे से कि
कभी कभी क्या होता है कि किसी को समझने के लिए ना आपको दूर से देखना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है, अगर आप समझते हो तो आप समझ पाओगे कि जब अगर आप किसी को जानना चाहते हो तो आप ये सब सोचो कि जो जो आपने मेमोरीज क्रिएट करी उनको हटा दो, ऐसा समझो कि सामने वाले को आप जानते ही नहीं हो। फिर उसके बिहेवियर को देखो, फिर उसकी बातों को सुनो। तो अगर वो आपको अच्छी लगे ना, उस अगर ये सब चीज़ें हटा के कि प्यार मोहब्बत है, मैं इस इंसान को जानता हूँ, इतना साल हो गया है, मैंने मेमोरीज क्रिएट करी है, इन सब बातों को हटा के जब आप देखोगे सामने वाले को कि सामने वाला एज अ इंसान है कैसा, एज अ ह्यूमन है कैसा, तो ही आप समझ पाओगे कि आपको इस इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए या नहीं बितानी चाहिए। क्योंकि 100 बात की एक बात है, एंड में बात आकर के वहीं ख़त्म हो जाती है कि आप किसी से शादी करो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ, एक वो बोरिंग फेज़ आ जाता है ज़िंदगी में। और उस टाइम पे अगर सामने वाला वैसा है ही नहीं जैसा आपको लग रहा था, जैसा अभी आप सोच रहे हो, अगर वो ऐसा निकला ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि एज अ ह्यूमन आप देखो कि वो इंसान है कैसा। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, अगर आप स्ट्रेंजर होते तो आपको कैसा लगता वो इंसान, तो इस तरीके से देखोगे ना तो हर बात का जवाब आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप आँख बंद करके एकदम सपनों की दुनिया में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम ही खड़ी करोगे अपनी ज़िंदगी में, और कुछ नहीं। मैं ये बात इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि लोग ना, आई डोंट नो व्हाई, लोग ऐसे परियों की कहानी में जीते हैं कि यू नो सब कुछ अच्छा हो जाएगा शादी के बाद, ये इंसान तो वैसा ही रहेगा, और जब सामने वाला बदल जाता है ना, तो फिर वो रोना-धोना करने लग जाते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, और ना आप ही खुश रह पाओगे, ना सामने वाला ही खुश रह पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही इंसान को हर सर्कमस्टेंसेस सोच लेना चाहिए। अब बिना सोचे ज़िंदगी में कुछ करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ को सोचना चाहिए, और इतना बड़ा कुछ अगर आप डिसीज़न ले रहे हो तो और ही ज़्यादा सोचना चाहिए। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। मैं आपको इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हो या जो भी हो सकती है, वो गलती से भी सीरियस हो, है ना? यानी कि हो सकता है अभी आप हँसी मज़ाक में बोल रहे हो कुछ, या अभी वैसे ही चल रहा है सब कुछ, है ना? नॉर्मली नॉर्मली होते-होते कुछ चीज़ें सीरियस हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो मैं ये सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप हो अगर कैप्रिकॉर्न, आप हो तो आप खुशी से जियो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जियो, खुशी से जियो, मैं ये चाहती हूँ। इसी वजह से मैं आपको थोड़े से रूड होकर के बोल रही हूँ, या आपको हो सकता है लग रहा है कि मैं मीन बातें बोल रही हूँ, बट मैं इसी वजह से कह रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा आप ना रियलिटी देखो। हमेशा वो नहीं होता कि आप, पता है, अगर परियों की कहानी में जियोगे ना, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होता है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, और रियलिटी को अनदेखा करोगे बार-बार, तो फिर ना बहुत जल्दी लोग आपको स्टोरी से खींच के निकाल देंगे और आपको रियलिटी दिखा देंगे। तो इससे अच्छा खुद ही देख लो। है ना? मेरे हिसाब से पता है, ज़िंदगी में जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, तो हर चीज़ देखनी चाहिए, है ना? वो भी चीज़ देखनी चाहिए जो क्रिएट हो सकती है, और वो भी चीज़ देखनी चाहिए जो नहीं हो सकती है। हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो भी एक टाइम था ज़िंदगी में, है ना? आपकी भी ज़िंदगी में जैसे अभी ये टाइम है, तो मेरी भी ज़िंदगी में एक टाइम था जब आप आँख बंद करके चलते हो और दुनिया में, और आपको लगता है कि सभी अच्छे हैं, और जब सब अपना-अपना रंग दिखाते हो तो आपको ऐसा फ़ील हो जाता है कि अरे यार! मैंने गलती कर दी। मुझे कैसे लग रहा था कि मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, जब दुनिया में किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो। तो वो टाइम बड़ा बुरा होता है, और वो उससे बचना चाहिए। मैं बोलती हूँ, मतलब सबको बचना चाहिए। उससे जितना बचा सको, अपने दुश्मन को भी बचाओ इन सब चीज़ों से, पता है? इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। है ना? लेट्स सी, अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए 2025 में। थैंक यू। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, तो 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ना बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे जो कि आपसे हो सकता है एज में बड़े हो, या हो सकता है कि उनकी जो सोच हो वो आपसे थोड़ी ज़्यादा ऐसी हो कि मतलब ज़्यादा सोचते हो, मैच्योर लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच्योर लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे 2025 में, जो कि आपको ना अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं। ये लोग आपकी कुछ ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये लोग आपके कोई रिश्ते में लगते हैं, या जैसे हम कहते हैं ना कि ये लोग हमारे दोस्त हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, लेकिन वो आपको ऐसी-ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी कहीं न कहीं दूसरी दिशा की ओर भी जा सकती है। तो जैसे जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी कहीं दूसरी दिशा की ओर भी जा सकती है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी ना आपके साथ, जो आपको कैप्रिकॉर्न ऐसा फ़ील करवाएँगे कि वॉव! मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है? मुझे भगवान कितना अलग-अलग तरीके से अपना मैसेज पहुँचा रहा है मेरे तरफ। तो जैसे वो बार-बार आपको ना बड़ा शॉक लगेगा देख कर के कि मतलब रैंडमली जैसे कोई भी आकर के कुछ भी आपको बोल रहा है, और आपको वो क्लिक हो जा रहा है कि अरे हाँ, ये बात तो सही है।
अरे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो जैसे वो बहुत अच्छा होगा 2025 में आपके साथ, क्योंकि जब भी आप गलत कुछ करने जा रहे होगे ना, तो आपको बचा लिया जाएगा कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को ना जैसे भूल जाइए, जो चीज़ें हो गई है पास्ट में उन चीज़ों को भूल जाइए। बात को मत पकड़ के रखिए, लेसन्स को हमेशा याद रखिए कि हाँ, मुझे इससे सीख क्या मिली। जैसे कि कभी-कभी होता है कि हम आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और सामने वाला हमारा विश्वास तोड़ देता है। तो हम बेवकूफ़ी यही करते हैं कि हम सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती है, ये इंसान तो था ही बुरा, मतलब उसको कर्स देने लग जाते हैं कि ये कभी खुश ना रहे, ये ना हो, वो ना हो। ये ना करके अगर आप ये देखोगे कि ये इंसान तो करता ही ऐसा है ना? अब आप किसी अब आप जो इंसान फल बेचता है, एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बड़ा फ़नी सा एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगी लेकिन बात मेरी। अब जो इंसान फल बेचता है, अगर आप उससे जा कर के सब्ज़ी माँगोगे तो क्या वो इंसान आपको सब्ज़ी देगा? वो बोलेगा मैं बेचता ही नहीं हूँ तो मैं दूँगा कहाँ से तुमको? और आप उसको बार-बार बोलोगे तो क्या वो आपके लिए वो चीज़ ले आएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि वो वही ही चीज़ बेच रहा है तो वो वही ही दे सकता है। वैसे ही जब हम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के पास जाते हैं ना, जो कि हमारे लिए नहीं इमोशनली अवेलेबल होते हैं, है ना? जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जो हमारे लिए मतलब रहना ही नहीं चाहते जो हमारे साथ, और हम उनको बार-बार बोलते हैं कि हमारे इमोशंस को समझो, हमारे इमोशंस को समझो, हमको प्यार दो, तो वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। वो आपको करना ही नहीं चाह रहा है प्यार, वो आपको देना ही नहीं चाह रहा है प्यार, तो वो आपको नहीं देगा प्यार, वो उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? तो कभी-कभी ना हम आँख बंद करके लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो हमें बता देते हैं कि हमें नहीं करना है। तो हमें हमें ना हमेशा लेसन्स को याद रखना चाहिए, लोगों को नहीं याद रखना चाहिए। लोगों को भूल जाइए जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे, है ना? ज़िंदगी को ऐसे जिए जैसे कि हर दिन आपके लिए कुछ नया है, और लोगों को ऐसे भूल जाइए जैसे आप कभी उनसे मिले ही नहीं हो और आप उस इंसान को कभी जानते ही नहीं थे, उस नाम के इंसान को कभी आपने देखा ही नहीं है, ठीक है? इन्हीं 2 चीज़ों को करके चलोगे ना तो ज़िंदगी में बड़ा खुश रहोगे आप। और बार-बार जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो ना, बार-बार पड़ जाते हो मुश्किलों में, उससे बचोगे। यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड आपको ये भी ये भी बता रहा है, ब्लेसिंग्स के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है, जैसे मैं अगेन कह रही हूँ, कोई अगर हेल्थ में दिक्कत है आपके, या हो सकता है अभी आप हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन 2025 में कुछ सिचुएशंस ऐसे आएँगे जहाँ पे आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत सीरियस हो जाओगे, किसी दूसरे इंसान को देख कर के कि उसको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एंड आपको भी हो सकते हैं, तो आपको सब बच के रहना चाहिए। तो उस वजह से काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे आप चेंज करते हुए अपना जैसे अपनी डाइट, आप जो भी एक्सरसाइज़ अभी करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दोगे। तो जैसे चेंज मुझे दिख रहा है ओवरऑल आप में, और ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि कहीं न कहीं आप ना बीमारियों से बचे रहोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू ही किसी ना किसी दूसरे इंसान को है, तो आप इस चीज़ से बच के रहोगे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि मैसेज क्या है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कैप्रिकॉर्न। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये कह रहे हैं ना कि जो समझा रहे हैं वो समझ लो। आई डोंट नो व्हाई, जैसे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न कि जो समझाया जा रहा है ना वो चुपचाप से समझ लो, है ना? और ये थोड़ा रूड है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ इग्नोर कर रहे हो। आप किस चीज़ के इग्नोरेंस में जी रहे हो? क्या इग्नोर कर रहे हो आप कैप्रिकॉर्न? क्योंकि जो भी इग्नोर कर रहे हो बहुत सीरियस हो मतलब बहुत सीरियस चीज़ है वो, और आगे चल के बड़ी सीरियस हो जाएगी। तो इग्नोर मत करो, जो भी इग्नोर करे ना मत करो। अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है? इग्नोर मत करो चीज़ों को। अगर आप जिस रिलेशनशिप में हो आपको पता है ये इंसान बिल्कुल ही रेड फ्लैग है, बिल्कुल वैसा इंसान है जो कि अच्छा नहीं है, जो कि आपको बाद में रुलाएगा, उसको इग्नोर मत करो। छोड़ दो उस इंसान को, है ना? 2 दिन रोगे, 4 दिन रोगे, पूरी ज़िंदगी भर तो रोने से अच्छा है ना वो। एटलीस्ट 4 दिन रो लो, पूरी ज़िंदगी भर नहीं रोना, ठीक है? तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको छोड़ दो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन आप फिर भी उस काम में लगे हुए हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो। जिस भी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो ना वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनने वाला है आगे चल के, और आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बहुत सख्ती से बोल रही है कि आप इग्नोर मत करो, ठीक है? ना एंजल्स के साइन इग्नोर करो ना कुछ और, हर चीज़ को देख कर के चलो। और जब आपको जो समझा रहा है ना समझ लो, ऐसा। अरे सीरियस होकर के आपको बोल रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम की, जो समझाया जा रहा है ना समझ लो। तो समझिए आपको क्या समझाया जा रहा है। कुछ कुछ तो है यहाँ पे जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लो, ठीक है? और जैसे कि हम नहीं कहते, हमसे बड़े लोग कभी-कभी कहते हैं कि चुपचाप से जो हम बोल रहे हैं ना सुन लो,
ठीक है? क्योंकि हमने तुमसे ज़्यादा देखा है। तो जैसे वही चीज़ आपसे बोली जा रही है कि जो भी आपको कुछ बोल रहा है ना, तो वो उसने आपसे ज़्यादा देखा है। इस वज़ह से वो आपको हो सकता है रूडली बोल रहा हो या आपको समझा रहा हो सकता है आपका कोई फैमिली का मेंबर है जो आपको कुछ समझा रहा है या कोई रैंडम इंसान है जो कि आपको बार-बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी है, जैसा भी है, समझ के चलिए और अपने लाइफ़ में थोड़ा-सा सही सही डायरेक्शन में जाइए, ठीक है? लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल टीम और क्या कह रही है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। ओके। तो हो सकता है अभी आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, जो भी है, जैसा भी है, जिस भी इग्नोरेंस में जी रहे हो आप, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इग्नोर करते हुए चल रहे हो, तो आगे चल के ना आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करोगे बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने करियर में ऐसे इग्नोरेंस में जी रहे हो कि ठीक है यार, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, अगर आप ऐसे करके चल रहे हो ना, भले ही आपको जो भी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है कि मेरी फ़न की एज है, अभी मैं नहीं सीरियस होना चाहता, तो जो भी है, जैसा भी है, आगे चल के आपको अपने करियर में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत, जैसे नहीं कहते कि अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है? तो जो भी, अगर ये कोई रिलेशनशिप में जिसमें आप अभी नहीं समझ रहे हो, तो आगे चल के वो इंसान आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेगा कि आप थोड़ा सा देख करके चलो, आप मुझसे मत बोला करो, तो जैसे तुम जैसे कि तुम्हारी तुम्हारी गलती है, तो हर चीज़ में आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तो सब चीज़ें देख के चलो, पागल नहीं बनना है हमें, ठीक है? सोच समझ के ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी ऐसे ही नहीं है बस, ठीक है? वी हैव गाइडेंस एंड वी हैव सेलिब्रेशन। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम पहला जो आपको मैसेज दे रही थी वो ये था, एंड दूसरा जो मैसेज है वो यही है कि आपके लिए गाइडेंस है। आप समझो ना कि आपको समझाया जा रहा है कुछ ना कुछ, आप समझो ना कि आपको सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। आप भले ही कितना भी ना करो, बट आपको पता है कि आगे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा ना, जैसे समझ के चलो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी बनाओगे भी खुद ही, बिगाड़ोगे भी खुद ही। कोई दूसरा इंसान इस चीज़ को क्लेम नहीं करने के लिए आएगा कि मैं, मतलब तुमने मेरे वजह से ये करा, मेरे वजह से वो करा, या तुम जो भी था, जैसा भी था, या हमने तुमको इन्फ्लुएंस करा कि तुम इस एज में फ़न करो। कोई नहीं बोलेगा, कोई क्लेम नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कि आपकी गलती है, आप एक मैच्योर इंसान हो, क्योंकि, है ना? सोच के चलो, जो भी करो सोच के करो। सेलिब्रेशन का कार्ड आपको बोल रहा है कि कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ना आपके लिए बहुत सारी सेलिब्रेशन है, और ख़ास करके ये ना आपके करियर में अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें सक्सेस है, और वो सेलिब्रेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। भले ही कम लोग हो, लेकिन अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों से बातचीत करो। अच्छे लोगों की बातों को सुनो कि वो अच्छे लोग जो है वो आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कभी-कभी हो सकता है अच्छे जो लोग होते हैं उनका तरीका अच्छा नहीं होता, लेकिन बातें बड़ी अच्छी होती है ना? तो सुनो, हर बात को सुनो। कोई आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रहा है कि तुमको बोल रहा हूँ मैं, नहीं। लोग आपको एक अच्छी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? तो समझो हर चीज़ को। पता नहीं आपकी रीडिंग में बार-बार ऐसा क्यों आ रहा है कि आप समझो, समझाओ, जैसे आपको कुछ समझा रहा है तो आप समझ जाओ, ऐसा करके। तो जो भी है, जैसा भी है, आपकी ज़िंदगी आपको पता होगा कैसा क्या है, तो थोड़ा-सा समझ के चलो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वेट अ मिनट। ओके, लेट्स सी। वी हैव द स्टार। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करो, ठीक है? बहुत कुछ मैनिफेस्ट करो आप, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो 2025 में आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कैप्रिकॉर्न प्यार की बहुत कमी रही है, और आई थिंक मुझे वो बात समझ आएगी कि आपको बोला यही जा रहा है। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। यहाँ पे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना चाइल्डहुड से लेकर के प्यार की बड़ी कमी रही है। जैसे कि आपके पास लोग थे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है या ऐसा कुछ, लोग थे बट उन्होंने आपको प्यार नहीं करा कभी, कभी भी मतलब समझा नहीं आपके प्यार को। हमेशा आपको ऐसे ट्रीट करा कि ठीक है, मतलब टालते रहे आपको कि चलो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, अच्छा चलो ये रो रहा है, चलो कौन सी बड़ी बात है, हटाओ यार। मैं भी तो रोता था। जैसे कि कोई ना अपनी ज़िंदगी को, जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई था जिन्होंने बार बार बोला कि मैं तो तुम्हारी एज में ये करती थी, मैं तो तुम्हारी एज में ये करता था। जैसे ना वो चीज़ आपको बार बार ऐसा फील कराती रही कि आप वर्थलेस हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। और चाइल्डहुड से ना आपको हमेशा प्यार की कमी रही है, क्योंकि किसी ने आपको प्यार नहीं करा है, तो आपको नहीं पता है प्यार का मतलब क्या होता है। हो सकता है ये बात है, और हो सकता है इसी वजह से आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बार बार कह रही है कि गलत लोगों के चक्कर में मत फंसो। जो लोग आपको बस टाल रहे हैं, जो लोग बस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं प्यार के नाम पे, है ना कैप्रिकॉर्न, तो वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों से कि ऑलरेडी बचपन से आपको इतना स्ट्रगल मिला है, अब एक और फालतू इंसान को पकड़ के स्ट्रगल मत करो। तो जैसे सोच समझ के चलो, इसी वजह से वो आपको कहना चाह रहे हैं। और ख़ास करके
मुझे ऐसा लगता है ना, आपकी ज़िंदगी में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना? भगवान आपको हो सकता है कि 10 लोगों की बातें आपको सुना के, मतलब लोग आपसे रूडली बोल दे कुछ बातें, है ना? लोग आपको रुला दे, है ना? तो वो कहीं न कहीं भगवान हो सकता है, आपको लोगों के थ्रू कुछ समझा रहे हो, कभी-कभी भगवान आपको रुला भी दे क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, है ना? लेकिन वो आपको समझा के रहेंगे। समझो बात को, समझो आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ बार-बार। ठीक है? और अपने लाइफ में अच्छा-अच्छा सब कुछ करो, बस इतना समझो कि खुद के लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, ऑलरेडी बहुत बचपन से हो चुका है, अब दोबारा नहीं करना कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, तो खुशी से भरिए। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को स्टॉक करते रहिए, पुराने लोगों के पीछे भागते रहिए, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स से ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आप पुराने लोगों को देख रहे हो बार-बार। पुराने लोगों को छोड़ दो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग में बोला था, जब मैं रीडिंग यहाँ पे थे अपन, है ना? यहाँ पे थे तभी मैंने आपको बोला था कि जब लोग चले जाते हैं ना, जब लोगों को हम छोड़ देते हैं, तो उनको ऐसे भूल जाओ जैसे वो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, उस नाम के इंसान को आप कभी जानते ही नहीं थे। मैं इसी वजह से आपको बोल रही थी, क्योंकि आप ना लोगों को पकड़ के बैठ जाते हो। क्यों किसी को स्टॉक करना? क्यों किसी को देखना कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? कुछ बेहतर भी कर रहा है तो करने दो, उसकी ज़िंदगी है। कुछ अचीव भी कर रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, वो अपने नाम से कर रहा है, आपका नाम लेके नहीं कर रहा, तो आप उसमें कहीं भी नहीं हो। तो क्यों देखना किसी की सक्सेस, क्यों देखना किसी का फेलियर? आप अपने काम से काम रखो, कैप्रिकॉर्न। क्योंकि आप पता है वो लेकर के चल रहे हो कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है, पता है? आप खुद को उनकी लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, खुद की लाइफ उनकी लाइफ से, और ये आपको एक टाइम बाद बहुत, मतलब वर्स्ट फीलिंग में डाल देगी ये सब चीज़ें, कि मैं तो कभी कुछ कर पाता ही नहीं हूँ, मैं तो रह जाता हूँ हमेशा। तो इन सब चीज़ों से निकलिए। अगर कोई ऐसा कुछ आप स्टॉक भी कर रहे हो किसी को, तो उन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, उन लोगों को हटा दीजिए। कोई अगर आईडी है आपकी तो उसको डिलीट कर दीजिए, हट जाइए बिल्कुल, कि मैं लोगों को नहीं जानता, इन लोगों से मेरी कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मेरा कभी मैंने बात ही नहीं करा, है ना? अगर कोई आपको दिख भी रहा है बार बार जो कि पास्ट का है, तो उसको देख के ऐसे इग्नोर कर दो जैसे आप उसको जानते ही नहीं हो, है ना? वैसे भी कैप्रिकॉर्न इग्नोर करने में माहिर होते हैं आप, है ना? कैप्रिकॉर्न साइन इग्नोर बहुत अच्छे से करता है, तो कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? इतना माइंड मत, इतना सीरियस, मतलब लाइफ है, इसको इतना वो क्यों बनाना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? मुझे समझ नहीं आ रहा। ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको ईज़ी लगे, है ना, ईज़ी आपकी ज़िंदगी को करे, जो चीज़ें, उन्हीं सारी चीज़ों को करना चाहिए। ये सब करके आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो अपनी लाइफ को, और एंड में कुछ भी नहीं है, एंड में बस आप परेशान ही होते रह जाओगे, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज था आपके लिए, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। बैठ के सोचना या बैठ के रिग्रेट करना कि मैंने ये क्यों नहीं करा, मुझे सही टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, अब वो सही टाइम है, अब एक्शन लीजिए। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ को टालिए मत, जब जो हो रहा है उसको करिए, बेफालतू में से अपना टाइम वेस्ट मत करिए कहीं पर भी, ठीक है? 2025 आपके लिए बेस्ट ईयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसको बनाना चाह रहे हो। किस्मत को बैठ करके मत रोते मत रहो कि भाई मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये, मेरा वो। आपको क्या लगता है, मुझे एक बात बताइए कैप्रिकॉर्न, आपको क्या लगता है कि आपने जो ट्रॉमा फेस करा है दुनिया में, और किसी किसी ने भी, इतने सारे लोग हैं, किसी ने भी ये ट्रॉमा फेस नहीं करा क्या? सब ने, हर दूसरा इंसान आपकी सेम सिचुएशन से गुजर रहा है। ट्रस्ट करिए, मैं अगर ये बोल रही हूँ ना तो उस बात पे बिलीव करिए कि हाँ ऐसा है ना? मैं समझ रही हूँ आपकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी जैसा भी है, मैं समझ रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ आप अकेले नहीं हो। लोगों को आपकी स्ट्रगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज खाना नहीं खा के सो रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप रो रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा? हर दूसरे इंसान की लाइफ में सेम ही प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो उनको क्यों फ़र्क पड़ेगा आपसे? वो आपको 2 पल बैठ करके कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ों को? नॉर्मल रखिए, सिंपल रखिए, रोना-धोना मत करिए। और ये तो बिल्कुल ही मत बोलिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, और बार-बार मत बोलिए इस बात को। क्योंकि मेरे हिसाब से जब किस्मत हमारी ख़राब होती है, तो हम बार-बार खुद को जब रिमाइंड करवाते हैं ना कि हमारी किस्मत ख़राब है, तो हमें ज़िंदगी अपनी वर्स्ट लगने लग जाती है, फिर हमें नहीं मन करता जीने का, है ना? तो ये सब करके कुछ नहीं, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, ठीक है?
मैं बस आपको समझा सकती हूँ, मैं आप पे चिल्ला सकती हूँ कि आप समझो बात को, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए। समझिए मेरी बात को, मेरी एफ़र्ट को समझिए, मैं आपको क्यों समझा रही हूँ। मेरा क्या, मैं 2025 की रीडिंग में सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है ये बोल दूँ? बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे, आप भी होप लगा लोगे। ख़त्म बात वहीं पे। क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो। तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। बट मैं जेनुइनली चाह रही हूँ कि आप समझो अपनी लाइफ़ को। मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रगल करो। ये तो बिल्कुल मत बोलो कि मेरी किस्मत ख़राब है तो मैं कुछ भी करूँगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। करो, एक्शन लो। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत अच्छे हो आप। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं ये जो 12 महीने रहेंगे ये कैसे रहेंगे। सो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं ये जो न्यू ईयर है इसमें जो 12 महीने रहेंगे ये कैसे रहेंगे और क्या कुछ रहने वाला है। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वी हैव द लवर्स, और 2 कार्ड हम एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कुछ मैसेजेस है और इन 12 महीने के लिए आपको क्या क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो लोग बॉटम द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इसके अलावा हमारे पास है द टावर इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 12 महीने रहेंगे ना, इसमें कुछ ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है, बट एट द एंड इतना याद रखिए कि आपके लिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीज़ों को होने में समय लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमें नहीं समझ आ रही है, बट कुछ समय बाद में चीज़ें ठीक हो जाती है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, एक बात याद रखिए, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, तब तक आप विश्वास करिए कि भगवान आपके साथ है, तब तक विश्वास करिए कि भगवान आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर रहा है और कर देगा। ठीक है, लाइफ को आप जिस तरीके से देख रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा कुछ होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई फ्यूचर है। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई फ्यूचर है, इस चीज़ को हटा दीजिए, ट्रस्ट करिए, है ना। ज़िंदगी में ट्रस्ट करना सीखिए, ये आपको बोला जा रहा है पहला तो ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये 12 महीने कैसे रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इन 12 महीने में सबसे पहला जो आपका करियर है ना, करियर मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ चेंज हो सकता है, सडन चेंज आ सकता है आपके करियर में, और कुछ चीज़ें जो है वो बदल सकती है, और एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें बड़े पॉजिटिवली चेंज होगी। हो सकता है वहाँ पे जो भी चीज़ें चेंज हो रही है उसकी वजह से आपको जो मिल रहा है वो डबल हो। ठीक है, तो इसके भी हाईली चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है, तो चैरियट से काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप कहीं पे ट्रैवल करने भी जा सकते हो 2025 में, जो कि आप बहुत समय से चाहते थे, लेकिन ना कभी 2023 में ये चीज़ पॉसिबल हो सकी, ना 2024 में, लेकिन अब 2025 में ये चीज़ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जैसे यहाँ पे अगर आपने वो ऑरिकल रीडिंग देखी है, हमें से पहले जो रीडिंग कर रहे थे, अगर आपने वो देखी है तो मैं उसमें कुछ समझा रही थी और उसकी ही सेम एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हमेशा हम जो देख रहे होते हैं वो सच हो, ये ज़रूरी तो नहीं। तो जैसे कुछ चीज़ों में आपको संभल के और समझ के चलना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं वही बात सच हो। अगर कोई हमें अच्छा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से अच्छा ही हो, और हमारे मतलब हमें जैसा लग रहा है उसका इंटेंशन है वैसा ही हो, है ना। तो कभी कभी क्या चीज़ें डिफरेंट होती है। तो 2025 में ना आपके तरफ सच हमेशा आएगा सामने, रियलिटी आपके सामने बार बार आएगी, तो उस रियलिटी को झुटलाना नहीं है। ठीक है, 2025 में मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बिलीव है, आपका जो कंसेप्ट है प्यार को लेकर के, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। जब आप बोलते हो ना कि जैसे कुछ लोग ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों के आगे बोलो ना प्यार, तो वो बड़ा ऐसा हेट करने लग जाते हैं, ट्रॉमेटाइज़ खुद तो होते हैं, अपनी बातों से हमें भी कर देते हैं, है ना। तो जैसे कुछ लोगों की नज़र में प्यार एक प्रॉब्लम है ना, प्यार एक कर्स है और कभी भी नहीं करना चाहिए, बाप रे दूर भागना चाहिए। तो वहीं पे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है प्यार को लेकर के, कि मैं सामने वाले से करूँ, सामने वाला मुझसे करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता फिर दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, है ना। बड़ा ही सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है प्यार को लेकर के, एंड मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की 2025 में ना अगर कोई जाएगा भी ना, तो आपके लिए कोई नया इंसान आ रहा है जो कि बिल्कुल आपकी तरह सिंपल है। और पता है मैं क्या बोलती हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ना
आप लोग मेरी ही तरह हो, मतलब आप लोग मेरी ही तरह सोचते हो और मेरी ही तरह आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा सिंपल है, ठीक है? मैं पता है क्या सोचती हूँ कि ज़िंदगी में ना अगर आपको कोई चाहिए है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कौन से इंसान को चूज़ करूँ, कौन से इंसान को ना करूँ, तो एक सिंपल से इंसान को चूज़ करिए। अगर आपकी तरफ ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, तो सिंपल सा इंसान को चूज़ करिए, जो कि नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, सिंपली रहता है, कोई ऐसा तमाशा क्रिएट नहीं करता, कोई कलेश नहीं करता, सिंपल है बिल्कुल, आप जो बोलो वो मान ले, ऐसा इंसान हो, है ना? और कभी भी आप उसके ऊपर, मतलब आप तो चालाक हो नहीं, तो कभी आप उसको कुछ ऐसा कर तो नहीं पाओगे चालाकी उसके ऊपर। तो बड़ा सिंपल सिंपल सब कुछ चलेगा कि सामने वाला बहुत ही सिंपल है, आप उसको जो बोल रहे हो वो चुपचाप से कर रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा है। वो जो लोग होते हैं ना, जो बड़े चालाक होते हैं, जो झूठ बोल के बिल्कुल दिखने नहीं देते फेस पे कि झूठ बोल रहे हैं, वो ना एक भी सिकंज होता है उनके चेहरे पे कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसे चालाक लोगों से बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सिंपल इंसान को ढूंढिए जो कि अच्छे से ज़िंदगी जीता हो, जो भी रिलीजन का है, जो भी रिलीजन के आप हो उसमें बिलीव करता हो, भगवान की दिशा में चलता हो, जैसे कि भगवान सब कुछ होते हैं, हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो ऐसा इंसान ना आपकी प्रॉब्लम में भी आपको अच्छा डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन जो लोग चालाक होते हैं ना वो आपसे हमेशा बेनिफिट लेने पे लगे रहते हैं, है ना? हमेशा लगे रहते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर दो बस अच्छा, और बस आप ही करते रहो और वो आपको कभी टाइम ना दे। ऐसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जो इंसान सिंपल होता है ना, वो कभी भी आपको मैनिपुलेट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर इतनी चालाकी नहीं होती। उसके लिए आप हो और आप ही हो बस, है ना? ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो इसी वजह से मेरा मानना ये है कि कभी भी अगर आपके पास ऑप्शंस है और आपको समझना है कि क्या करूँ मैं, किसको चूज़ करूँ, इससे अच्छा तो मैं अकेला जीऊँ, तो उस टाइम पे अगर कोई इंसान बहुत सिंपल आपको लग रहा है ना, तो आप उसको चूज़ करो। ज़िंदगी कुछ भी नहीं, अगर आपको लग रहा है ना अभी आप उस एज में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा, इतना भी सिंपल नहीं चाहिए है सब कुछ, तो एक टाइम आएगा जब आप ऐसा फ़ील करोगे कि मुझे सिंपल चाहिए सब कुछ। मैं तमाशा नहीं चाहता, मैं कलेश नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी की बातें मुझे बॉदर करे, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे गलत लैंग्वेज में बात करे, कोई मुझे गुस्सा दिखाए, है ना? और ये बोले कि तुम चुप रहो। समझ रहे हो? तो एक टाइम आता है जब इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सिंपल चले, पीसफुल रहे, कोई तमाशा नहीं, नॉर्मली चले सब कुछ। जहाँ पे मैं सामने वाले से प्यार करूँ, सामने वाला मुझसे प्यार करे, है ना? तो वो जो सिंपल इंसान होगा, आप 2-4 बार उसको बोल सकते हो कि तुम मेरे लिए एक्साइटिंग ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सामने वाला करेगा भी, है ना? क्योंकि वो उसको उसको सिर्फ़ आप दिख रहे हो और कोई नहीं। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं ना, वो देखो, मैं इसी वजह से बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि जो लोग चालाक होते हैं ना, उनकी नज़र में एक के साथ 4 और होते हैं, है ना? यानी कि आप तो हो उनके लिए, लेकिन नज़र में और 4 और हैं। इसी वजह से मैं चालाक लोगों से बाप रे! दूर रहती हूँ भाई, दूर रहना चाहिए सबको, ठीक है? और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जैसे 2025 में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है काफ़ी लोग होंगे जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो कि आपको अच्छा बोल रहे होंगे, आपको बार-बार कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे। लेकिन आप उन्हीं लोगों को चूज़ करना जो कि सिंपल हो, जो कि मतलब जिनमें चालाकी ना हो बिल्कुल भी, है ना? आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है समझना इन सब बातों को। ख़ैर, द लवर्स का कार्ड हमारे पास है, तो लव लाइफ़ की अगर हम आपकी बात करें तो 2025 में आपकी लव लाइफ़ ना, जैसे मुझे एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आपकी लव लाइफ़ में आप ये चीज़ बार-बार नोटिस करोगे कि जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वो कहीं न कहीं प्यार है। वो कहीं न कहीं अट्रैक्शन नहीं है जस्ट। तो अगर आपको किसी ने ये बोल के भी टाल दिया था बहुत समय पहले, कैप्रिकॉर्न, कि आप तो अच्छे नहीं दिखते हो। जैसे किसी ने आपको लिटरली ये बात बोली कि आप अच्छे नहीं दिखते, और किसी ने ये बोल के आपको टाल दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप फिर भी वो सामने वाले के पीछे बिल्कुल भागते रहे कि कभी ना कभी तो इसको मेरे एफर्ट्स समझ आएँगे, कभी ना कभी तो इसको समझ आएगा कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ या प्यार कर रही हूँ। सामने वाले को कभी समझ ही नहीं आया, है ना? तो कहीं न कहीं आपके मन में वो बात बैठी रही है कि मैं शायद अच्छा नहीं दिखता, या कुछ तो ऐसा है खुद को लेकर के आपको इनसिक्योरिटी, और वो किसी और ने डाली है आपके अंदर। तो जैसे वो कहीं न कहीं कोई इंसान ठीक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा इंसान है जो कि आपको मतलब जब आप रोने बैठते हो ना, तब आपको समझा दे रहा है कि अरे कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो। तो जैसे उसकी बातें ही काफ़ी है आपके लिए, है ना? तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप काफ़ी काफ़ी ब्लेस्ड रिलेशनशिप में जाने वाले हो 2025 में, जहाँ पे सामने वाला आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। जैसे सामने वाला जेनुइनली चाह रहा है कि आप खुश रहो और आप सब कुछ करो अपनी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ के रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है चीज़ है, क्योंकि थोड़ा-सा थोड़ा-सा आप ध्यान दे रहे हो, तो जिसकी वजह से ठीक है सब कुछ आपकी हेल्थ में। और कोशिश यही करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि
स्ट्रेस कम लो आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और ये फैमिली का स्ट्रेस है शायद तक, कि फैमिली आपसे ढंग से बात नहीं कर रही है, आपके फैमिली के लोग आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कुछ 2025 में रहे तो थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है कि आपके बिना भी आपकी फैमिली खुश है, तो उसका दुख हो सकता है आपको। बट नेवर माइंड, ज़िंदगी है, उसमें मैंने जैसे बहुत टाइम पहले मैं रीडिंग्स में बोलती थी अपने कि सब कुछ साथ साथ छोड़ देते हैं, अभी आप जिन भी लोगों के साथ हो, आपको क्या लगता है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे? नहीं, लोग साथ छोड़ देंगे, कभी सामने से कोई छोड़ देगा तो आप किसी को छोड़ दोगे। तो लेकिन लोग ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से सब आपसे दूर हो जाए, है ना? तो कोई आपके साथ नहीं रहता। और इस ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ हमेशा रहे, तो उसके लिए आपको चालाक लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चालाक लोग ना हमसे मतलब हमेशा अपना ही काम निकलवाने पे लगे रहते हो, जब ना करो तो इनके लिए हम बुरे हैं, है ना? तो बस मतलब छोड़ दीजिए, जो आपको अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाह रहे उन लोगों को भूल जाइए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, उन उन लोगों के पीछे रोना धोना नहीं करिए, ठीक है? एंड खास करके अगर ये आपके फैमिली के रिलेटेड है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको पहले बहुत पहले पसंद करते थे, आपसे प्यार करते थे, वो लोग वापस से 2025 में आ सकते हैं आपसे चांस मांगने के लिए। बट क्योंकि आपने उनके बिहेवियर की वजह से उनको छोड़ा था, तो आप दोबारा उनको मौका नहीं दोगे और वो बार बार ना बेस्ट बन के आने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ, लेकिन आप बोलोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो पहले थी तुम्हारे लिए। तो वो काफ़ी आपको ऐसा फ़ील होगा कि लोग मेरे लिए इतना एफ़र्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो इतना स्पेशल नहीं मानता खुद को, या मैं तो इतना स्पेशल नहीं मानती खुद को, फिर लोग मेरे लिए इतना एफ़र्ट क्यों कर रहे हैं? तो वो कहीं न कहीं आपको अच्छा फ़ील होगा कि चलो ठीक है, लोग एफ़र्ट कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे तो लगता था कोई भी नहीं करेगा। तो वो कहीं न कहीं ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आपकी नज़र में जैसे आपको लगता है ना आप अच्छे नहीं दिखते और यही प्रॉब्लम है कि कोई आपसे बात नहीं करता। तो ये सब जो है ना, ये हटेगा आपकी नज़र से। एंड जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना लाइफ़ में जस्टिस कहीं न कहीं जस्टिस फ़ील कर पाओगे कि हाँ, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है अब कहीं न कहीं जा कर के। अब कहीं न कहीं जा कर के जिन लोगों ने मुझे बुरा बोला था, अब उनको भी कोई न कोई बुरा बोल रहा है। उनको भी फ़ील हो रहा है कि मुझे कैसा फ़ील हुआ था। तो कहीं न कहीं वो सब जस्टिस की तरफ आपको बार-बार फ़ील होगा कि हाँ, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा हो रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं लास्ट के 2 कार्ड क्या है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में सब करिए, ठीक है? बट ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि देखिए, एक इंसान अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो ठीक है, 2 इंसान अगर आपको बेवकूफ़ बना के चला गया तो ठीक है। लेकिन अगर बार-बार कोई ना कोई नया इंसान आकर के आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इट मीन्स कि आप बेवकूफ़ जैसे दिख रहे हो और आप ऐसा एक्ट कर रहे हो बार-बार, जिसकी वज़ह से लोग आपको ऐसे समझ रहे हैं कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है। तो लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा ना तरीका अपना चेंज करिए, जब आप लोगों के साथ रहते हो तो थोड़ा-सा आप भी स्मार्ट बनने की कोशिश करिए और स्मार्ट रहिए थोड़ा-सा लोगों के सामने। एटलीस्ट ऐसे मत बन के रहिए कि लोग आपको ऐसे समझे कि भाई इसके इसके तो जैसे नहीं बोलते लोग, लोगों के कुछ वर्ड्स होते हैं कि भाई इसको तो हम मज़े लेंगे, इसको तो हम देखो कैसे करते हैं, इसे तो भोला-भाला सा है, इसको समझ भी नहीं आएगा। तो ऐसे करके लोग फिर आपको ट्रीट करने लग जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें, बेवकूफ़ जैसा नहीं दिखना चाहिए, ना एक्ट करना चाहिए लोगों के आगे, ठीक है? भले आपको कुछ नहीं पता, आप चुप रहो, लेकिन लोगों के आगे कुछ ऐसी बातें मत बोलो कि लोगों को पता चल जाए कि आपको कुछ नहीं पता, फिर लोग उस चीज़ को उठा करके बार-बार आपको ऐसा फ़ील करवाएँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छे लोगों के इर्द-गिर्द रहो और जहाँ पे आपकी वाइब मैच नहीं कर रही है, वहाँ पे मत रहो, बट ऐसे लोगों के साथ ज़बरदस्ती मत रुको जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है? ये गाइडेंस थी आपके लिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।